हे भोलेनाथ, हे शिव शंकर, यदि सावन सोमवार में आपके इस भक्तों से कोई भूल हो जाए तो क्षमा करना, हम सब आपकी ही संतान है। और जो भक्त इस वीडियो को लाइक करें उसके दुख दर्द और गरीबी को दूर कर देना। दोस्तों, साल 2024 में सावन का दूसरा सोमवार 29 जुलाई को पड़ रहा है। ऐसे में सोमवार के पवित्र दिन में यहाँ पर बांधे एक जोड़ी हरी चूड़ी 24 घंटे के अंदर आपकी किस्मत बदल जाएगी। आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। दोस्तों, सावन का जो महीना होता है भक्ति का महीना होता है, महादेव का महीना होता है, माता गौरी का महीना होता है। सावन के पूरे महीने पर भगवान भोलेनाथ जी का नियंत्रण होता है। कालों के भी काल कहे जाने वाले महाकाल शिव शंभू को सावन का महीना बहुत ही प्रिय लगता है। सावन में सूखे पड़े बंजर बाग खिलखिला उठते हैं, चारों ओर हरियाली ही हरियाली होती है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि सावन के पूरे महीने भर भगवान भोलेनाथ जी की पूजा पाठ करने से वह शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। सावन में जल चढ़ाने का विशेष फल प्राप्त होता है। सावन का पूरा महीना भगवान भोलेनाथ का प्रिय महीना है। इसकी अनेक पौराणिक कथाएं एवं धार्मिक मान्यताएं भी है। दोस्तों, सावन में जो लोग व्रत आदि करते हैं तो उन्हें पूरे महीने भर लहसुन, प्याज तथा तामसिक चीजों का त्याग करना चाहिए। किसी का झूठा भोजन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय व्रतधारी भगवान शिव की शरण में होता है। तो आप कोई भी ऐसा पाप ना करें जिससे भगवान शिव क्रोधित हो जाएं, आपको श्राप दें। तो आज की जो वीडियो है बहुत ही सुंदर है, ज्ञानवर्धक जानकारी से भरी है। इस वीडियो को अपने फायदे के लिए जरूर पूरा देखना है, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा अधूरा फल ही देगा और भगवान शिव का अपमान भी माना जाएगा। इसलिए सावन के शुभ अवसर पर वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको सटीक जानकारी प्राप्त हो। और कमेंट में अपनी राशि जरूर डाल दीजिएगा। यदि हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में जरूर बताएंगे। दोस्तों, सावन के महीने में ही समुद्र मंथन हुआ था। सावन के महीने में ही माता लक्ष्मी उत्पन्न हुई थी और माता लक्ष्मी को धन की देवी का दर्जा सावन के महीने में ही प्राप्त हुआ था। सावन के महीने में ही भगवान भोलेनाथ धरती पर आ जाते हैं और भूलोक पर जिनके घर पर यथावर्ष शिवलिंग रखा हुआ होता है तो उनके घर में भगवान आशिक रूप में जरूर आते हैं, उन पर कृपा बरसाते हैं। दोस्तों, इस माह में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं तो सृष्टि का जो भार होता है वह भगवान भोलेनाथ संभालते हैं। तो आज की जो वीडियो का विषय है बहुत ही सुंदर है कि इस वृक्ष पर बांधे 2 जोड़ा हरी चूड़ी, आपकी हर इच्छा शीघ्र ही पूर्ण होगी और आपकी जैसी थी मनोकामना है वह जरूर पूरी होगी। इस वृक्ष पर सावन में अगर हरी चूड़ी बांधते हैं तो आपकी सभी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण होगी और आपका आने वाला समय भी सुखमय गुजरेगा। आप पर भोलेनाथ की कृपा बरसेगी और आपके जीवन में जो परेशानी चल रही थी वह परेशानी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। वैसे तो चूड़ी सभी समुदाय के लोग पहनते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी स्त्रियां अपने हाथों में चूड़ियां अवश्य धारण करती हैं। चूड़ियां देवी देवताओं को अति आकर्षित करने वाली मानी जाती है। खासकर माता रानी को जो महिला 2 जोड़ी हरी चूड़ी पहनाती है उसका भाग्योदय होता है, माता रानी कृपा बरसाती हैं। दोस्तों, अगर आप भी भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव जरूर लिखना। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी को यह 3 वृक्ष अत्यंत प्रिय है और इस वृक्ष की पूजा करने से शिव पूजा करने का ही फल प्राप्त होता है। दोस्तों, इस वृक्ष के बारे में शास्त्रों में यह भी कहा जाता है कि मनुष्य जाति के जन्म कल्याण के लिए स्वयं भगवान भोलेनाथ एवं माता पार्वती इन वृक्षों के रूप में भूलोक पर अवतरित हुए थे, अर्थात भूलोक पर जन्म लिया था। तो आइए जानते है सावन में हरी चूड़ी का महत्व। दोस्तों, हरा रंग सौभाग्य एवं उल्लास का प्रतीक माना जाता है जो मन को शीघ्र ही आनंदित करता है। हरा रंग प्रकृति का स्वरूप है और माता पार्वती भी प्रकृति है एवं भोलेनाथ को पुरुष माना जाता है। दोस्तों, हरे रंग का उदाहरण कुछ इस प्रकार से है जैसे सावन में भगवान शिव जी को चढ़ाए जाने वाले बेलपत्र, धतूरा, भांग हरे रंग की होती है। दोस्तों, प्रकृति निर्माण करने वाले भगवान भोलेनाथ हरे रंग से अतिशीघ्र
ही प्रसन्न होते हैं। सावन में जो महिला हरे रंग की चूड़ी पहनती है, हरे वस्त्र धारण करती है, उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इसलिए कहा जाता है जितनी भी माताएं बहनें हैं उन्हें पूरे सावन के महीने में हरे रंग की चूड़ी जरूर पहननी चाहिए, हरे वस्त्र जरूर धारण करने चाहिए। सावन के महीने में जो माताएं बहनें भगवान भोलेनाथ की पूजा हरे रंग के वस्त्र धारण करके करनी चाहिए और भूलकर भी सावन के महीने में काले वस्त्र किसी भी महिला को कदापि नहीं पहनना चाहिए। ऐसा माना जाता है काले रंग के कपड़े पहनने से महिला के पति पर कष्ट आते हैं और उनके पति की आयु कम हो जाती है। तो दोस्तों, इस वृक्ष पर किसी भी सावन सोमवार के दिन या सावन में किसी भी समय जरूर बांधें हरी चूड़ी। दुर्भाग्य आपका सौभाग्य में बदल जाएगा। कैसी भी आपके ऊपर परेशानी हो, गरीबी हो, कष्ट हो, कर्ज हो, तकलीफ हो, जीवन में जो परेशानी हो वह सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, केवल एक ही सोमवार के दिन अगर आप यह उपाय करते हैं, हरी चूड़ी इस वृक्ष पर बांधते हैं जो हम बताने वाले हैं, तो आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी भी मिट जाती है। एक ही सोमवार के दिन यह उपाय करने से मनोकामना पूर्ण होगी। तो दोस्तों, वह वृक्ष कौन से है, आइए जानते हैं। प्रथम वृक्ष है शमी का वृक्ष। शमी के वृक्ष के बारे में ध्यान से सुनिएगा। तो शमी का वृक्ष माता पार्वती का एवं भगवान भोलेनाथ जी का मिलाजुला रूप कहा जाता है। इसलिए दोस्तों, शमी के वृक्ष को उमा महेश्वर वृक्ष भी कहा जाता है। पूरे सावन भर शमी के वृक्ष पर माता पार्वती एवं भगवान भोलेनाथ जी का वास माना जाता है। सावन के महीने में गोधूली बेला पर प्रदोष काल के समय अर्थात दोस्तों जब नहीं दिन हो और ना ही रात अर्थात संध्या काल के समय, तो इस वृक्ष को संध्या काल के समय में गोधूली बेला में या फिर प्रदोष समय में इस वृक्ष को छूने से पाप दोष कष्ट एवं परेशानी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में अगर शमी वृक्ष के झाड़ पर आप कच्चा दूध चढ़ाते हैं तो भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं एवं माता पार्वती का ढेर सारा आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। तो आपको धन गुण एवं परम शिव तत्व की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस वृक्ष को छूने से पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। कैसा भी आपके जीवन में पाप हो दूर हो जाता है। तो आपको करना क्या है, इसे बहुत ही उत्तम कहा गया है। माता लक्ष्मी को भी बेल के वृक्ष का अवतार लेना पड़ा था। मैं इसके बारे में भी एक कथा भी आपको बता दूंगा। तो आपको सावन के पवित्र दिनों में बेल के वृक्ष के नीचे हो सके तो घी का दीपक जरूर जलाएं। घी का दीपक बहुत ही उत्तम कहा गया है। अन्य वृक्षों को जैसे आपने मक्खन बताशे का भोग लगाएं, बेल के वृक्ष को माता पार्वती तथा भगवान शंकर का स्वरूप ही कहेंगे। इसमें समस्त तीर्थ आकर के निवास करते हैं। इसीलिए सावन के महीने में कहा जाता है जो लोग अगर तीर्थ धाम नहीं जा सकते, तीर्थ के दर्शन नहीं कर पाए, तो ऐसे व्यक्ति को बेल के वृक्ष के नीचे सावन के महीने तक घी का दीपक जला लेते हैं तो आपको संपूर्ण जितने भी तीर्थ होते हैं उनके दर्शन के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। मैं इसलिए सारी जानकारी व गुप्त रहस्य बताता हूँ जिससे आप सभी दर्शकों को कल्याण हो, दर्शकों की आध्यात्मिक उन्नति हो। सभी को धन की जरूरत नहीं होती, किसी को पुण्य की प्राप्ति की जरूरत होती है। कोई आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं, इसीलिए इस प्रकार के छोटे छोटे गुण भरे रहस्य जानकारी वीडियो में बता देता हूँ। दोस्तों, अब करना क्या है, सावन की शुभ मंगल वेला दोनों में इस वृक्ष को छूना है। माता पार्वती से प्रार्थना लगानी है कि है माता पार्वती आप ही शक्ति स्वरूप है, लक्ष्मी है, धन की देवी है, आप ही संसार को चलाने वाली देवी है। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए इस वृक्ष को छूना है और बोलना है मेरी गरीबी मिटाए माता, मेरी निर्धनता को मिटाए, मेरे जीवन में चल रही परेशानियां को दूर करें। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए आपको एक कपूर और एक लौंग को भी जला देना है और एक काम जरूर करना है। जलाने के बाद इस वृक्ष को आपको बोलना है कि मैं भोग स्वरूप आपको धतूरे के पत्ते एवं धतूरे के फल समर्पित कर रहा हूँ, आप स्वीकार करें। दोस्तों, इस वृक्ष की जड़ के नीचे में भी आपको धतूरे के फल एवं पुष्प को, पुष्प है तो पुष्प भी रख सकते हैं। और अब वृक्ष आपको छूना है प्रार्थना करते हुए कि हमारी गरीबी मिटाए, हमारी निर्धनता मिटाए। बिल्कुल ही आपके जीवन में कभी भी गरीबी नहीं आएगी। और एक प्रार्थना जरूर करना है
किसी की हाय लग गई हो, बद्दुआ लग गई हो, किसी का दोष लगा हो जिसके कारण हमारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पा रही हो, तो आप जो है बद्दुआ एवं किसी का दोष लगा हो उसे तुरंत दूर करें। शनि राहु केतु का अगर दुष्ट प्रभाव लग रहा हो, नवग्रह में से कोई नवग्रह हमें पीड़ित कर रहा हो, या फिर किसी भी हमारे पूर्वजों द्वारा किसी भी प्रकार का हमें पितृदोष लगा हो, क्योंकि पितृदोष लगने के कारण व्यक्ति की उन्नति भी नहीं हो पाती, तो इस प्रकार से आपको यह प्रार्थना करनी है। और एक काम आपको जरूर करना चाहिए। आपको सावन के समय धर्म शास्त्रों में कहा गया है, बहुत सारे लोग भी बताते हैं, हमारे गुरुजी भी कहा करते थे, सावन के दिन अगर बेल के वृक्ष की जड़ में मिश्री युक्त जो मिश्री आती है, तो आपको मिश्री डाला हुआ दूध अगर आप इनकी जड़ में डालते हैं, तो ऐसा कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति कभी निर्धन नहीं होता। ऐसे व्यक्ति के जीवन से किसी भी प्रकार से अगर लक्ष्मी रुष्ट हो चुकी हो, ऐसे व्यक्ति पर मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन का अभाव नहीं होता। ऐसे व्यक्ति फिर निरोग रहते हैं, निरोग काया प्राप्त होती है। आप चाहते हैं तो यही क्रिया नीम के वृक्ष पर भी कर सकते हैं। नीम के वृक्ष पर माता लक्ष्मी निवास करती है, समस्त देवी शक्ति निवास करती है। नीम के वृक्ष में अगर आप जो है सावन के शुभ मंगल दोनों में आपको एक गिलास या फिर एक लोटे सामर्थ्य के अनुसार तांबे के लोटे में आपको दूध डाल करके इनके अंदर जो है अभिषेक करना चाहिए, उनकी जड़ में डालना चाहिए, लेकिन आपको मीठा दूध ही डालना है। मिश्री मिला हुआ दूध आपको चढ़ाना है और गरीबी मिटाने की प्रार्थना करनी है। या फिर जिन लोगों पर कर्ज का भार है वह लोग बोल सकते हैं कि हमारे कर्ज का भार दूर हो, या फिर जीवन में जो किसी भी प्रकार की जो परेशानी है वह परेशानी भी बोल देना। वह परेशानी तत्काल यह वृक्ष समाप्त करते हैं और आपको इसे छू करके आ जाना है। दोस्तों, सावन में आप इन वृक्षों को जरूर छुए, आपका कायाकल्प हो जाएगा। भगवान शिव आपके ऊपर मेहरबान हो जाएंगे। माता पार्वती एवं माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। आपकी भक्ति की कामना आराधना पूर्ण हो जाएगी। तो अगर आप महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं और उन्हें अपने घर पर बुलाना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। वीडियो को लाइक जरूर करें व चैनल सब्सक्राइब कर लें।